मैं डॉक्टर देवेंद्र भाटिया अपने ग्रीन योर बॉडी क्लीन योर बॉडी मिशन के तहत आज मैं आपसे सीनियर सिटीज़न के लंच के बारे में बात करूंगा। जैसा कि कल मैंने अपने पिछले वीडियो में ब्रेकफास्ट के बारे में बात करी थी। ब्रेकफास्ट में आप फ्रूट्स लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए। उसी श्रृंखला में आज लंच पे बात करेंगे। मेरी ये बात क्योंकि मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं ज़्यादा अपनी नॉर्थ साइड में जो डाइट होती है उसके बारे में ज़्यादा बात करता रहता हूँ। आप अपने हिसाब से, अपने क्षेत्र के हिसाब से उसमें थोड़ा बदलाव कर सकते हैं। लंच में अगर देखा जाए तो हमारे मेन जो स्टेपल डाइट होती है उसमें अपने क्या कर्ड लेते हैं, सब्ज़ी लेते हैं, चपाती लेते हैं। चपाती ज़्यादा गेहूं की ली जाती है, कुछ लोग चावल भी साथ में लेते हैं। तो स्टैंडर्ड में मोस्टली यही लिया जाता है, जो कि एक डेली रूटीन हैबिट है। अब मैं आपकी डाइट को कम नहीं करना चाह रहा, मैं आपकी डाइट को अल्टरनेशन करना चाहता हूँ, उसमें कुछ एडिशन करना चाहता हूँ। क्योंकि इस अवस्था में हमारी बॉडी की मूवमेंट थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ा हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिससे क्या है खाने को पचने में थोड़ा समय लगता है। तो इसलिए आप अपने लंच में, आप अपने खाने से पहले अपने सलाद की मात्रा को अधिक बढ़ा दें। सलाद का पोर्शन कहने का मतलब मेरा है कि हाफ पोर्शन आपकी जो डाइट आप दोपहर को लेते हैं उसमें हाफ पोर्शन तो आपका सलाद होना चाहिए, हाफ पोर्शन आपकी चपाती या चावल होने चाहिए। पहले आप कर्ड लेते थे या कर्ड में रायता डालते थे, अब मैं आपका ये कुछ रिवर्स कर रहा हूँ। आप सलाद में कर्ड डालेंगे। आप अपनी अच्छी क्वांटिटी में सलाद लीजिए। सलाद में जैसे खीरा हो जाता है, टमाटर हो जाता है, या और कोई मौसम के हिसाब से और भी कई जो सलाद की आती है, तो आप उसमें एक अच्छी क्वांटिटी में सलाद लिए काट के उसमें आप कर्ड को डालें और फिर वो आप उसको खाएं। ये आपके लिए दोनों बेनिफिट करेगा। ये आपके खाने में आपकी फाइबर की मात्रा को बढ़ाएगा, साथ में आपके कर्ड्स की क्वांटिटी को बढ़ाएगा। जैसा कि अपने को पता है कि जो अपने सलाद खाते हैं वो फाइबर रिच होते हैं, कर्ड्स खाते हैं तो उसमें प्रोबायोटिक होते हैं, जो कि आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत ही बढ़िया है। आप जैसे ये खाएंगे तो आप अपना पाएंगे कि आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो आपका बहुत अच्छा हो रहा है, आपकी गट की हैबिट बहुत अच्छी हो रही है। इसके बाद आप अपनी चपाती को, जो कि ग्रेन्स की हो, वो खाएं और चावल को तो खाएं। चपाती में आपको मैं थोड़ा अपने ग्रीन मिशन के तहत आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी चपाती को थोड़ा ग्रीन कर लें, थोड़ा कलरफुल कर लें। आपने पराठा तो खाए हुए हैं, आलू का पराठा खाया हुआ है, गोभी के पराठे खाए हुए हैं, मूली के पराठे खाए हुए हैं, लेकिन अब आप ऐसे करें कि आप जैसे पालक है, अपने पालक को आप उसमें एडिशन कर लें। अपने पालक को अपने ग्राइंडर में बीट कर लें, उसमें अपने आटा को गूँथें और उसकी आप चपाती बनाएं। तो आप देखेंगे कि ग्रीन्स की मात्रा भी बॉडी में जाएगी और पालक के साथ आपको कई तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, एंटीऑक्सीडेंट्स वो आपकी शरीर की पूर्ति को भी दूर करेंगे। ऐसे चपाती में आप बदलाव भी कर सकते हैं। कभी आप मूली को भी बीट करके डाल सकते हैं, कभी आप गाजर को भी डाल सकते हैं, कभी आप बीट को भी उसमें बीट डाल कर सकते हैं, तो जिससे कि ये डिफरेंट वैरायटी के हो जाए। तो आपकी मैं खाने को कम नहीं कर रहा, खाने की मात्रा जो आप खा रहे हैं, आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए। डाइट के साथ फिर मेरी ये रहती है कि आपकी एक्सरसाइज, आपकी बॉडी की मूवमेंट, आपकी बॉडी की मूवमेंट बहुत ज़रूरी है। अभी मैं सिर्फ जनरल डाइट की बात कर रहा हूँ,
और किसी डिजीज़ ओरिएंटेड बात नहीं कर रहा। वैसे मैं डायबिटीज़ के बारे में भी एक अलग तरह का विषय पे बात करता हूँ। उसमें मैं एक स्पेसिफिक डाइट चार्ट बताता रहता हूँ, जिससे कि आप अपनी डायबिटीज़ को सिर्फ ड्रग से कंट्रोल कर सकते हैं। आप दवाई से कंट्रोल कर सकते हैं, ड्रग्स की मात्रा को थोड़ा कम कर सकते हैं और आप आगे से बेटर महसूस करते हैं। तो इसी के साथ ग्रीन योर बॉडी क्लीन योर बॉडी मिशन के तहत आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।